अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें दीन की समझ अता फरमाई है और हमें थोड़ी दीन की बात के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखे, अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा करे। हमारी वीडियो को जब तुम्हें देख रही तो फिर कट ना करो, नहीं इसमें कुछ भी लहू बातें नहीं, ये दीन की बातें हैं। हमें अल्लाह की बातें कर रहे हैं। हम जब तक अल्लाह की बातें करते और सुनते रहेंगे, अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरसते रहेंगे। हमारे ऊपर देखो, हमें हर वक्त हमें कितना बच्चे तो भी गुनाह में मुब्तला ही, लेकिन हमारे थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर रही, हमारा तस्करा अल्लाह के पास हो तो हमें कितने खुशनसीब बंदियाँ हुई। इसलिए हमें थोड़ी देर अल्लाह के जिक्र की बातें सुनेंगे, आप भी सुनिए इंशाल्लाह। जो भी परेशानी मुसीबत आई ये सब अल्लाह से मांग के हमारे हाजतों को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जो भी कुंवारी लड़कियां और लड़के हैं परेशान हाल हैं, जिसके रिश्ते नहीं हो रही, वो सब भी है ना, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से ना उम्मीद ना हुए, अल्लाह पे एतमाद रखिए। अल्लाह बहुत बड़े सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाले हैं। अल्लाह के यकीन हमारे दिल में लाइए। हमें है ना अल्लाह का यकीन को छोड़कर हमें गैरों पर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पर नहूसत आ रही है, हमारे घर में परेशानी आ रही, 10 जने कमा रही, हमारे घर में सुकून बरकत नहीं आ रही। हल में अल्लाह पर एतमाद भरोसा रखना, अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे घर में देखो आज़मा को मेरे बहनें घर में हमें 5 वक्त नमाज पढ़ ले रही और फजर की नमाज के में अल्लाह ताला सुबह का वक्त में बरकत रखी। फजर की नमाज पढ़ के सुबह के काम करो, अल्लाह कितने खैर और आसानियाँ रखे रहती। इसी से अल्लाह हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारे घर के परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, हमारा घर कैसा सुकून वाला हो जाएगा। जो कुंवारी लड़कियाँ और लड़के बैठे हैं वो परेशान ही, वो सब पहले अल्लाह 5 वक्त की नमाज का हमें एहतमाम करें, हमें इस्तग़फ़ार करें, हमारे दुआ गुनाह से माफ़ी मांगे, हमें जितना भी गुनाह हो चाहे हमें पाक होने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें, हमारे गुनाह हो जाती हैं हमारे, इसलिए हमें सबसे पहले गुनाह की माफ़ी मांगना। उसके बाद है ना सूरे यासीन और सूरे रहमान 40 दिन तक की नियत करना इंशाल्लाह। 40 पर एक दिन की नियत करके हर रोज़ को सब एक टाइम बना को सूरे यासीन और सूरे रहमान पढ़ को अल्लाह के पास दुआ मांगना और पानी को दम करना। जो भी दिन भर हमें अल्लाह का जिक्र करे, पानी पढ़ को दम कर को हमें पिए तो हमारे घर में नूर, हमारे दिल में नूर बन को जाता हो, उससे हमें पानी को दम कर लेना जो भी इबादत करती। तो सूरह रहमान और पढ़ को अल्लाह को बोलना, अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ करने पैदा करने वाला तू ही है, ज़मीन आसमान का बनाने वाला है अल्लाह, बिना से तूने कि आसमान को अल्लाह तो ऐसे सालों न साल से तो खड़ा कर रखा है, तो चिड़ी चुमकी का जोड़ा बनाया है अल्लाह, तो हमारे लिए ऐसा जोड़ा बना जो ऐसा नहीं कि हमारे लिए तकलीफ का सबब ना हो, हमारे लिए खैर भलाई का हो अल्लाह, तो ऐसा हमारे लिए जोड़ा पैदा कर जो अल्लाह हमारे लिए नेक सलाह, हमारे लिए कारामद हो, हमारे लिए खैर हो, हमारे लिए आफियत के साथ हमारे वास्ते हमारे दुनिया और में भी रहे और हमें जन्नत में हमें दोनों जोड़ा मिलकर रहे, ऐसा तो जोड़ा अता फरमा करके पढ़ो। माँ भी पढ़ो, माँ पढ़ो, नहीं बच्चे पढ़ो, पढ़ के दुआ करो इंशाल्लाह। अल्लाह से ना उम्मीद ना होना, हर घर में परेशानी रहती है, हर घर में किसी न किसी बात की परेशानी रहती है, हर आदमी के घर में आजमाइश है। हमारे नबियों पर अल्लाह वालों पर आजमाइश आई थी, क्या हमारे घर में आजमाइश नहीं थी? अल्लाह ताला जिससे चाहते उसके घर में आजमाइश आती है, लेकिन दीनदारों के पर जो भी दीनदार रहती है उनको अल्लाह देखते भी नहीं, जो अल्लाह को नहीं पुकारते अल्लाह की नज़र में कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं। देखो आप जो वीडियो ये सुन रही हैं अल्लाह की बातें, अल्लाह मैं जानती हूँ इंशाल्लाह आप तो भी इससे ज़्यादा इल्म जानते होंगे, इससे ज़्यादा दीन को जानते होंगे, इससे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत रखते होंगे। बहुत से ऐसे हैं जिसको मालूम ही नहीं हमें कैसा मांगना, क्या बोलना अल्लाह ने, क्या हम अल्लाह देती क्या, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन शरीक मिन फजलिक, वो गलत बातें भी अपने मुँह से निकाल देती हैं कि ऐसा हमें नहीं बोलना, हमें अल्लाह को, हमें है ना अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह देने के वास्ते ही, हमें से लेने वाले नहीं हूँ। इससे कितने की दिनों को मालूम ही नहीं है कैसा पढ़ना, कौन सी चीज़ पढ़े तो क्या फ़ायदा है, क्या जिक्र करे तो कौन सा फ़ायदा है, वो मालूम ही नहीं है। इसीलिए है ना ये देखो, ये तुम्हें लोग एक अमानत समझ को अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन ये हम तक पहुँचा है, बहुत खून से और बहुत मुशक्क़तों से हमारे सहाबा के जंगों में लड़के उन सभी
ان کی بیویاں بیوہ یتیمہ ہونے کے بعد یہ دن ہم تک آیا، سو اتنی آسانی سے نہیں ہے یہ دن، ہم نہ اتنا آسانی سے ملا، اس سے ہمیں قدر نہیں ہے۔ سو ہمارے گھر میں جو بھی چیز ہمیں لاتی ہیں بڑی مشقت سے آگی، اور نہیں ہمیں کچھ اپنے ہاتھ سے پکا تو اس کی قدر ہوتی ہے، اگر باہر سے آگی تو کھانے کی چیز قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ دن ہمارے کرنے بنایا ہو آگا ہے، یہ دین کی ہمیں قدر نہیں کر رہی، اس لیے ہمیں دین کی قدر کرے، دین کو سمجھے، اور یہ دین کو ہمیں پہلانے کی ہمیں کوشش کریں۔ میرے بھائی بہناں مدد کرو، ہمیں سب مل کو ہمیں دین کو انشاءاللہ ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی اسے امانت سمجھ کر 5 یا 10 لوگوں تک پہنچائیے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل آپ کو دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بچے حاجی نمازی بنائے، اللہ جو اسے شیئر کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں اللہ دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہمیں سب دین کے دائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عافیت سے سلامت سے رکھے، تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے۔ آپ بھی آپ کی دعائیں میں ہمیں یاد رکھیے، ہمیں بھی انشاءاللہ ساری امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں گنہگار ہیں، ہمیں جیسے ہمیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ ہمیں کچھ بھی ٹوٹی پوٹی دعا مانگتے ہیں تو قبول فرما، اسے کمنٹ میں سبحان اللہ بول کر لکھیے، آمین کرتے رہیے، جب بھی یہ سنتے ہیں تب تک آمین کہتے رہیے، پھر آپ بولیے ہماری بات کیسی لگی آپ کو، آپ سے سیکھنے کو کیا ملا آپ کو، آپ ہم سے بتائیے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔